This year, 2020 gave a quick start to a series of unfortunate events throughout the world. बुरी खबरें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं. The most disastrous of them being the Corona pandemic. पैंडेमिक के दौरान लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई. इस महामारी ने न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में तहलका मचा दिया. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लगाए गए देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन ने हमारे देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया. खैर वो अलग बात है. आम जनमानस के अलावा कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ की मौत की खबरें भी आती रहीं. पॉलिटिक्स से लेकर आर्ट से लेकर स्पोर्ट्स की दुनिया ने अपने कई बाशिंदों को अलविदा कहा. दिस वीडियो सर्व्स एज अ मेमोरी टू सम ऑफ दोज इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज. प्रणब मुखर्जी, India's former president who served the nation from 2012 till 2017, died on 31st August 2020 after several weeks of treatment. He was admitted to the hospital after testing positive for COVID-19 and took his last breath while an ongoing surgery for his brain clot. तरुण गोगोई, आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई died due to multi-organ failure on November 23, 2020. सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत की कंट्रोवर्शियल सुसाइड के बारे में कौन नहीं जानता. इस उभरते सितारे की खुदकुशी की खबर से पूरा बॉलीवुड हिल गया था. बॉलीवुड में नेपोटिज्म और ड्रग यूज का मुद्दा एक बार फिर से उछला और इस बार इस मुद्दे ने कई बड़े स्टार्स को अपने लपेटे में लिया. नो डाउट सुशांत एक बेहतरीन कलाकार थे. कई स्पेकुलेशंस हुए बट हिज सुसाइड स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री. सरोज खान, Choreographer Saroj Khan said goodbye to the world on July 3rd, fatal cardiac arrest being the cause. अपने 40 साल के करियर में सरोज खान ने करीब 2000 गानों की कोरियोग्राफी की. रामविलास पासवान, one of the most prominent Dalit leaders of our country and the founder of the Lok Janshakti Party, Ramvilas Paswan died on October 8th, 2020. A leader like him is and always will be missed. Ahmed Patel, senior Congress leader and one of Sonia Gandhi's closest political advisors, died on 25th November due to multi-organ failure. कोविड इन्फेक्शन के बाद इन्हें गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान ही इनकी मौत हो गई. जगदीप, कई लोग इन्हें सूरमा भोपाली के नाम से जानते हैं. जगदीप साहब worked in over 400 films throughout his career and died on July 8th at the age of 81. राहत इंदौरी, मशहूर कवि, शायर और लिरिसिस्ट राहत इंदौरी ने इस दुनिया को 11 अगस्त को अलविदा कहा. राहत के बारे में जितना कहो कम ही पड़ेगा, पर एक बात तो है, राहत जैसे आर्टिस्ट बार बार जन्म नहीं लेते. Nishikant Kamath, this 50-year-old director, actor and producer lost his battle to liver cirrhosis on 17th August. Making films of different genre, Nishikant Kamath's directorial debut, Dombivli Fest, won the National Award for Best Film Marathi. अमर सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा एमपी अमर सिंह की मृत्यु 1 अगस्त को सिंगापुर में हुई. उनकी उम्र 64 ईयर्स की थी. Rishi Kapoor, Bollywood actor Rishi Kapoor passed away in Mumbai on 30th of April following a long battle with cancer. He was 67. In his wide range of work, my personal favorite performance of his is, and I know this is an unpopular opinion, Anubhav Sinha's Mulk. ये मेरा भी उतना ही घर है जितना कि आपका. और अगर आप मेरी दाढ़ी और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी में फर्क नहीं कर पा रहे तो भी मुझे हक है मेरी सुन्नत निभाने का. बासु चैटर्जी, फिल्ममेकर और स्क्रीन राइटर बासु चैटर्जी को उनकी डिस्टिंक्ट सिनेमैटिक लैंग्वेज के लिए जाना जाता था. इनकी मृत्यु 4 जून को 93 साल की उम्र में हुई. हम रिकमेंड करेंगे कि आप सब इनकी फिल्म चमेली की शादी जरूर देखें. डिएगो मैराडोना, डिएगो का वो जादुई गोल कौन भूल सकता है. Widely regarded as one of the greatest players in the history of sports, Maradona died due to heart attack on November 25th. SP बालासुब्रमण्यम, ये गाना सुनिए. Widely known as the voice of Salman Khan, Mr. SP Balasubramaniam died on 25th September 2020. Chadwick Boseman, American film or theater actor Chadwick Boseman died due to colon cancer at the age of 43 on 28th August 2020 in Los Angeles, California. You must know him from the film Black Panther, but Boseman kept his condition private when diagnosed with colon cancer, continuing to act until his death. Sean Connery, the Scottish actor who gave the legendary character James Bond a face.
died peacefully in his sleep in Bahamas, having been unwell for some time. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इरफान खान। इरफान की स्किल की तो क्या ही बात करें, खामखा की कोशिश होगी, मगर इरफान एक आला दर्जे के अभिनेता होने के पहले एक खूबसूरत इंसान थे। आपको शायद पता ना हो कि इरफान 2002 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, मगर बार बार पोस्टपोन होने की वजह से और बजट इश्यूज की वजह से वो फिल्म कभी पर्दे पर नहीं उतर पाई।